हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग अपना आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका रेक्टेंगुलर courtyard is 18 meter 72 centimeter long and 13 meter 20 centimeter broad। एक courtyard है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोग को दी गई है। It is to be paved with square tiles of the same size। स्क्वायर टाइल्स से इसको पूरा कवर करना है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। हम लोग को उन टाइल्स का नंबर निकालना है जिससे हम लोग उस पूरे कॉर्टयार्ड को पेव कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कॉर्टयार्ड जिसकी लंबाई 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेंथ कितना दिया गया है? लेंथ ऑफ कॉर्टयार्ड इज इक्वल टू 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में। 1872 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना दिया गया है? ब्रेड्थ ऑफ कॉर्टयार्ड इज इक्वल टू 13 मीटर 20 सेंटीमीटर मीन्स 1320 सेंटीमीटर। ये आपको लंबाई और चौड़ाई दे दी गई है। अब हम लोग को टाइल्स की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसका प्राइम फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 1872 एंड 1320। ठीक है, फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग इसके। 2 9 से 18, 2 3 से 6, 2 6 से 12, 2 4 जा 8, 2 6 से 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अभी 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा। तो 1872 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। अब निकालेंगे 1320 का। 2 6 या 12, 2 6 या 12 0, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 6 या 12, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 11 जा एंड 11 1 जा। एंड 1320 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, अब आप देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल जाएगा इनका। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, तो HCF कितना निकल गया? HCF इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना हो गया ये तुम्हारा? 24। 8 3 24। तो ये कितना निकल गया? 24। 24 क्या है? साइड है, साइड ऑफ ईच टाइल। ठीक है, ये आपको निकल गया साइड। 24 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ ईच टाइल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे साइड ऑफ ईच टाइल इज इक्वल टू 24। अब हम लोगों को क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है कि कितने टाइल्स हम लोगों को लगेंगे उस पूरे कॉर्टयार्ड को पेव करने के लिए। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? पहले कॉर्टयार्ड का एरिया निकालना पड़ेगा और टाइल्स का एरिया निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ से मिटा रही हूँ। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड डिवाइडेड बाई
एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ कॉर्टयार्ड कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 1872 इंटू 1320, और एरिया ऑफ टाइल क्योंकि वो स्क्वायर टाइल है तो साइड स्क्वायर का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, तो 24 इंटू 24, ठीक है। कैसे बताइए, देखिए आप ये साइड निकल गया, हम लोगों को टाइल्स दिया गया स्क्वायर शेप में है, क्योंकि टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप का टाइल्स है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई सब बराबर है, 24 है, ये 24 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल जाएगा, साइड इंटू साइड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे 24 इंटू 24, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप काट सकते हैं इसको, वैसे भी देखिए 24 यहाँ पर है, आप इन सबको 2 2 जा 4 4 2 जा 8 से 24 को कवर करेंगे तो 2 3 जा 6 और 13 6 जा यहाँ पे बचेगा, और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 ऐसे 24 को काटेंगे, जब इस 25 को यहाँ काटेंगे तो आपका ये 55 बचेगा, ये नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा 55। 24 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 13 6 से 78, तो आपको यहाँ पे बचेगा 78, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 78 इंटू 55, आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 4290, ठीक है। ये आपका टाइल्स का नंबर निकल गया, इतने सारे टाइल्स लगेंगे इस पूरे कॉर्टयार्ड को कवर करने के, ठीक है। आंसर समझ में आया आपको, ये ध्यान रखिएगा 24 से जब ये मैंने इसको काटी तो कितना बचा 78, मैंने वो प्राइम फैक्टर्स में से जो रिमेनिंग नंबर्स थे उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, और सेम यहाँ पर भी है 1320 था, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले थे जब हम लोग 24 आया था उसमें, 24 को मैं हाइड कर दूँगी तो मुझे 55 बचेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 78 इंटू 55 मतलब 4290, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड कितना जाएगा, टाइल्स required to pave the courtyard is equal to 4290, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए अब हम लोग कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ, ए में दिया गया है आपको 2 प्राइम नंबर्स, मैं इसको कुछ बांट देती हूँ, मेरे बोर्ड को 4 पार्ट में बांट देती हूँ क्योंकि 4 क्वेश्चन है, तो मैं इसको एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगी। सेकेंड में आपको दिया गया है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, थर्ड में दिया गया है 2 को प्राइम नंबर्स, और फोर्थ में दिया गया है 2 एंड एन इवन नंबर। अब 2 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है ना, जैसे कि 2 एग्जाम्पल में 2 और 3 प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए इनका HCF कितना निकलेगा, 2 का फैक्टर निकलता है 2 इंटू 1, 3 का फैक्टर निकलता है 3 इंटू 1, तो HCF क्या निकल गया 1, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज 5 और 7, ये आपका दूसरा प्राइम पेयर है, 5 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए 5 इंटू 1, 7 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए 7 इंटू 1, इनका HCF क्या निकल गया 1, तो कोई भी 2 प्राइम नंबर हैं उनका HCF हमेशा कितना निकलता है 1। कोई बड़ा नंबर ले लीजिए आप 11 और 13, ये दोनों भी प्राइम नंबर है। अब देखिए 11 का फैक्टर क्या क्या निकल जाएगा 11 इंटू 1, और मैं ठीक से लिख देती हूँ 11 इंटू 1, और 13 का क्या निकलेगा 13 इंटू 1, तो इसका HCF कितना निकल गया देखिए हमेशा 1। तो जब कभी भी 2 प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होता है, ठीक है। आपका आंसर कितना हो जाएगा 1, कैसे आया मैं आपको समझा चुकी हूँ। सेकेंड है 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार नंबर, जैसे आपका 2 3 हो गया, 3 4 हो गया,
10 11 हो गया, 18 और 19 हो गया। अब इनका क्या क्या इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने की। तो मैं एग्जांपल लेके बता रही हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को क्लियर हो जाए। चलिए 2 और 3 का क्या क्या निकल जाता है, देखिए 2 इंटू 1 और 3 का क्या निकल जाता है 3 इंटू 1। तो HCF कितना निकल के देखिए 1। यहाँ पे 3 और 4 है, थोड़ा सा ये जगह कम पड़ रहा है, मैं कम कर देती हूँ एग्जाम्पल। कुछ और ले लेते हैं, जैसे 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। 4 का फैक्टर क्या क्या निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 1। 5 का क्या निकल जाएगा 5 इंटू 1। तो HCF क्या निकल के देखिए 1, ठीक है। और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए आपका ले लेते हैं 15 और 16, ठीक है। ये हम लोगों का कंसेक्यूटिव नंबर्स है। 15 के फैक्टर्स क्या क्या निकल जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 5 और 16 का क्या निकल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16। आप यहाँ पे 1 भी डाल सकते हैं। 1 तो खैर हमेशा हर किसी के नंबर का फैक्टर 1 निकलता ही है। यहाँ पर भी आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल के देखिए 1। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 ही आएगा। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उनका फैक्टर हमेशा क्या निकलता है HCF 1 ही आता है। अब 2 को प्राइम नंबर्स में आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है। वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा 1 निकलता है वो आपका कहलाता है को प्राइम नंबर। जैसे आपका 9 और 10 को प्राइम पेयर है, ठीक है। तो और ले लेते हैं 21 और 17, ये ले लेते हैं। 9 का फैक्टर निकालिए, क्या क्या निकलेगा 9 का फैक्टर 3 इंटू 3 इंटू 1। 10 का क्या निकलेगा 2 इंटू 5 इंटू 1। तो इसका HCF कितना निकल के देखिए 1। 21 का हम लोग निकालते हैं, 21 के फैक्टर्स में क्या क्या हो जाएगा 21 का फैक्टर क्या निकलेगा देखिए 3 इंटू 7 इंटू 1। 17 का क्या निकलेगा 1 इंटू 17। HCF कितना निकल गया 1। और भी कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि 22 है, 23 है, ठीक है, या 22 है। और को प्राइम निकलने से हम लोग कुछ भी नंबर ले सकते, 27 ले लीजिए क्योंकि किसी कॉमन टेबल में नहीं आता है। 22 के फैक्टर्स क्या क्या निकल गए 2 इंटू 11 इंटू 1। 27 का क्या निकल गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। HCF कितना निकल के देखिए 1। तो यही आपका आंसर हो गया कि कोई भी दो प्राइम नंबर है उसका HCF क्या निकलता है हमेशा 1 ही निकलता है, ठीक है। अब 2 और कोई भी इवन नंबर है, एक नंबर 2 है और कोई भी इवन नंबर, मान लीजिए आपका 14 में लेती हूँ एक नंबर। ये सारे एग्जाम्पल देखिए मैं बता रही ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। वैसे तो इसका आंसर 1 ही आएगा, इसका आंसर भी आपका 1 ही आया, इसका आंसर भी आपका 1 आएगा। इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 के फैक्टर निकल गए 2 इंटू 1। 14 का निकल गया 2 इंटू 7 इंटू 1। तो इसमें HCF कितना निकल रहा है देखिए HCF इज इक्वल टू 2। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 और कोई भी इवन नंबर 22 ले लीजिए। तो 2 के फैक्टर निकल गए 2 इंटू 1। 22 का निकल गया 2 इंटू 11 इंटू 1। HCF कितना निकल के देखिए, यहाँ पर भी HCF आपका 2 ही था, यहाँ पर भी कॉमन निकल रहा है आपका 2। और कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 2 और 18 ले लीजिए, 2 और 20 ले लेते हैं, 2 और 60 ले लेते हैं, कोई भी हम लोग इवन नंबर ले सकते हैं। तो 2 का निकल जाएगा देखिए 2 इंटू 1। 60 का क्या क्या निकल जाता है फैक्टर, आप करके निकाल के देख सकते हैं। 60 का 2 30 जा, तो 2 इंटू 2 15 जा, 2 इंटू 15 का जाता है तुम्हारा 3 इंटू 5 इंटू 1। तो कॉमन क्या निकल के देखिए 2 निकल गया। तो HCF इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो जब कभी भी 2 और कोई इवन नंबर है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना निकल जाता है 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। मैं सोचती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।